और खबर तफसील से माह मुहर्रम के इंतजामात पर तेलंगाना के वुज़रा ने मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव, मुशीर अक़लियती उमूर तेलंगाना हुकूमत अब्दुल क़य्यूम खान, MIM लीडर अहमद पाशा कादरी, वक्फ बोर्ड और हज कमेटियों के सदर नशीन और मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम ने शिरकत की। वज़रा ने गणेश और मुहर्रम के एक साथ आने पर नक़ाइस से पाक इंतजामात करने की हुक्काम को हिदायत दी। साबिक़ रियासत हैदराबाद के छठे हुक्मरान मीर महबूब अली खान की आज बरसी मनाई गई। हिंदू मुस्लिम अफराद ने महबूब अली खान के मकबरे वाक़े मक्का मस्जिद पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खदमात को याद किया। मीर महबूब अली खान की मदार पर फातिहा ख्वानी की गई और गुलहाए अक़ीदत निछावर किए। हम आज लोग यहाँ पे शामिल हैं मकबरा महबूब अली खान निज़ाम सिक्स्थ के, उनको याद करेंगे। या सालगिरह है या बर्थडे या एनिवर्सरी है, दोनों भी डेट है याद करने का। और हम जैसे पब्लिक के लिए याद क्या करना है, इनके हयाम में क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हैदराबाद स्टेट का कैसा शुरू हुआ। NSR बना निज़ाम स्टेट रेलवे, जो निज़ाम 7th उस्मान अली खान खरीद लिए ये पूरे शेयर्स, और हमारा ये अपना निज़ाम का अपना हैदराबाद स्टेट का रेलवे बन गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में सोचते हैं तो याद रखना चाहिए कि हैदराबाद स्टेट में 15 या 16 हिंदू समस्थान थे जो एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करते थे। ये चीज़ याद रखना चाहिए कि कुतुबशाही रूलर्स जो यहाँ आए दखनी बहमनियों के बाद गोलकोंडा एरिया में, और आसफ जाही भी, वो लोग लूटर्स नहीं थे, आने जाने वाले नहीं थे, वो लोग यहाँ के रहने वाले थे और जुड़ गए थे पॉपुलेशन के साथ। इंसानियत, ये चीज़ भी याद करना चाहिए। 6th निज़ाम का हो या 7th निज़ाम का हो, बर्थ एनिवर्सरी उसमें ये सेलिब्रेशन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियली करना है, वो ज़रूरी है। क्यों बोलते हैं, नॉट ओनली द रूलर्स ऑफ हैदराबाद बट दे वर रूलर्स, नॉट दे डेवलप्ड हैदराबाद। मराठवाड़ा एंड कर्नाटका घूम के हर एक जगह मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करे थे, एंड वी अपोज्ड इवन टू कैंसिल लिबरेशन डे इन कर्नाटका एंड एज वेल एज मराठवाड़ा। महबूबनगर के नाम और उनकी खिदमतों को वहाँ की आवाम मोहब्बत से वहाँ का लोग ईद बारात की जैसा उनकी बरसी हो, उनकी बर्थडे बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई, इसलिए कि हम उन्हें सेकुलर बादशाह थे, उसमें तीनों की ईदें हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के हो, हर हम एक लाइब्रेरी कायम हो और उनकी तारीखी किताबें रहना चाहिए। हम सब मिलजुल के थे, जो इसके वास्ते एक वहाँ महबूबनगर में एक ये कहा जाता है, तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब का दूसरा नाम हमारा महबूबनगर है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए वहां जारी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला KCR हेलीकॉप्टर के जरिए कारविना प्रोजेक्ट पहुंचे। वो कारविना के अलावा वाटम नारलापुर में जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम को आपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और किसानों की खुशहाली के लिए तमाम इक़दामात करने का ऐलान किया। ప్రాజెక్టు మీద గొడవ సాధించింది ఏంటంటే గుండు సున్నా. ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ అంటే అక్కడ బస్తీ మీద సవాల్ అనడం, కోర్టుకు వెళ్ళడం, హంగామా చేయడం, ఏదో హఠాటోపం చేయడం తప్ప వచ్చింది మాత్రం సున్నా. మేమేం చేయలేదు, మీరు కూడా చేయవద్దనే పద్ధతిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదు. ఇదే పాలమూరుని ఎండబెట్టినారు, బొంబాయి బస్సులు నిలయం చేసినారు. అంత ఘోరాతిఘోరమైన పరిస్థితులు ఒక కరువు జిల్లా కింద, వలసల జిల్లా కింద దీన్ని దెబ్బకొట్టినారు. భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేనన్ని పంపు సెట్లు, అధికారికంగా ఉండే పంపు సెట్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 24 లక్షల పంపు సెట్లు ఉంటాయి. అనధికారికంగా చాలా ఈజీగా ఇంకో 3-4 లక్షలు ఉంటాయి. ఇన్ని పంపు సెట్లు భారతదేశంలోనే ఏ స్టేట్లో కూడా ఉండవు. రైతులు అప్పులు తీరిపోయి వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళ జేబులో, వాళ్ళ బ్యాంకులో 4 లక్షలు 5 లక్షలు నగదు నిల్వ వచ్చిందంటే అప్పుడు పెట్టుబడి కోసం అప్పులు చేసే దుస్థితి పోతుంది. ఆ స్థితి రావాలనేదే మా పంతం, అది మా పార్టీ సిద్ధాంతం, మా ప్రభుత్వ సిద్ధాంతం. 600 అయినా సరే
100% దాన్ని అమలు చేసి తీర్చమని మేము చెప్పినాం. కరెంటు బిల్లులు ఇంతగానమా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇంతగానం కాదు, ఇంకెంతగానమైనా 5,000 కోట్లు కాదు 15,000 కోట్లైనా సరే ఖర్చు పెట్టి రైతాంగానికి నీళ్ళు ఇస్తాం. అది మా పాలసీ. మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీ కర్మ ఏం చేయగలిగింది ఏం లేదు. मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की टीआरएस हुकूमत एक हिकमत अमली के तहत एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये कहना है कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी का। उन्होंने कहा कि अगर इनकी जानिब से दोनों हुकूमतों पर आयद करदा इल्जामात बेबुनियाद हैं तो वो हर सजा के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी का कहना है कि आबी प्रोजेक्ट्स की तामीर, बरकी प्रोजेक्ट्स और बरकी खरीदी के अलावा अराजियात अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बदनवानी हुई है। భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ వీరిద్దరూ వ్యూహాత్మకమైన రాజకీయ ఎత్తుగడలో ఒకరు ఉనికిని మరొకరు కాపాడే విధంగా పరోక్ష సహకారంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలను రక్తిగట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడంతో ఇండియా బుల్స్ కంపెనీకి పండుగ పండేది. ఎందుకంటే అప్పనంగా వేల కోట్ల రూపాయల కమిషన్లు కొట్టి ఈ పాడుబడ్డ తిరస్కరించబడ్డ స్క్రాప్ టెక్నాలజీని కేసీఆర్ కొనుగోలు చేసి తెలంగాణ నెత్తి మీద మోపిండు. तेलंगाना राष्ट्र समिति के वफद ने दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की और रियासत की सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा देने की मांग की। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वफद में असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास, अरकान पार्लियामेंट और दीगर मौजूद थे। నర్సాపూర్, మెదక్, ఎల్లారెడ్డి, నిజాం సాగర్, బాన్స్వాడ, రుద్రూర్, బోధన్, బాసర్, బైన్సా 230 కిలోమీటర్ల పొడవు గలటువంటి రోడ్ని నేషనల్ హైవేగా ప్రకటించి నిధులు మంజూరు చేయాలని చెప్పి నామనాగేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో నితిన్ గడ్కరీ గారిని వారిని కలిశాం. ఈ 230 కిలోమీటర్ల పొడవులో ఇప్పటికే 765D అనే పేరుతో హైదరాబాదు, మెదక్ 64 కిలోమీటర్ పొడవున 600 కోట్ల రూపాయలతో శాంక్షన్ ఇచ్చారు గడ్కరీ గారే గతంలో. అది పనులు నడుస్తూ ఉన్నాయి, ప్రోగ్రెస్లు ఉన్నాయి. అదే రోడ్డు ఇంకా ముందు కంటిన్యూగా మెదక్ నుంచి ఎల్లారెడ్డి మీదుగా నిజాం సాగర్, బాన్స్వాడ, రుద్రూరు, బోధన్, బాసర్, బైన్సా మీదుగా మరొక 166 కిలోమీటర్ మిగిలింది. బాసరు తెలంగాణలో కాకుండా బైన్సా మీదుగా మెదక్ నుంచి 166 కిలోమీటర్ పొడవు రోడ్డు ప్రిన్సిపల్గా నేషనల్ హైవే ప్రకటించడానికి ప్రిన్సిపల్గా అగ్రి అయ్యారు కేంద్ర ప్రభుత్వం. అందుకే దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మంజూరిచ్చి నేషనల్ హైవేగా ప్రకటించి దాన్ని కూడా ఒక నంబర్ ఇచ్చి దానికి నిధులు సమకూర్చాలని అడగటానికి ఈరోజు ఢిల్లీకి వచ్చాం. मरकजी वजीर जंगलात प्रकाश जावड़ेकर की जानब से रियासतों के वज़राए जंगलात का इजलास तलब किया। तेलंगाना के वजीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने तेलंगाना की नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के जंगलात की तरक्की के लिए 3,110 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। ఈ అటవీ భూములు మనం వివిధ కంపెనీలకు కానీ వివిధ ప్రాజెక్టులకు ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో మనకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డబ్బును కేంద్ర ప్రభుత్వంకి ఇస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి ఈరోజు మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 3,110 కోట్ల రూపాయలు మరి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా మనకు ఈ ఫండ్స్తోని రీజనరేషన్ ఎక్కడైతే అడవులు మరి అంతరించిపోయినాయో కొత్తగా అడవులను మరి మళ్ళీ తిరిగి పునరుద్ధరించేందుకు కొరకు మరి అదేవిధంగా ఎక్కడైతే ఫారెస్ట్లో మరి ఎఫారెస్టేషన్ చేయడానికి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో రకాలుగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడానికి కోసము ఒక లిమిటెడ్గా దానికి ఉన్నటువంటి నిబంధనల ప్రకారమే ఈ అడవులను కూడా అభివృద్ధి చేయాలన్న దృక్పథంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది. नेशनल कमीशन SC/ST के सदर नंद किशोर तेलंगाना के दौरे पर हैं। उन्होंने कबायली और दर्ज फहरिस्त तबकात की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया।
उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमों की सताइश की। सरकार की सभी कार्यक्रमों की गहन समीक्षा हुई है। कई क्षेत्रों में तेलंगाना की सरकार ने अन्य राज्यों से हट करके बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर जो आवास योजना है उसमें अधिक खर्च करके माने डबल बेडरूम वाले, डबल टॉयलेट वाले, डबल किचन वाले घर बना रहे हैं, ये बहुत स्तुत्य है। यहाँ पर छोटी आबादी वाले जो गांव हैं 300, 350, 400, 500 शायद मानदंड है, तो छोटे गांव को भी वहाँ पंचायत बना दिया गया है, उसका दर्जा दिया गया है, उसको अलग से बजट पहुँचेगा, उसका विकास अलग से की जाएगी। ये भी अत्यंत प्रशंसनीय योजना है, कार्यक्रम है, निर्णय है। बहुत सारे पेड़ों को लगाने का काम भी काफ़ी विस्तार से यहाँ पर सरकार ने किया है। सारे लोग उसमें मुस्तैदी से लगे हैं और मुख्यमंत्री जी की उसमें विशेष अभिरुचि रहती है, ये जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई। भारत सरकार के संबद्ध जो फैकल्टी है, डिपार्ट है, उससे मैंने मिल करके उनको बता करके इसको आगे बढ़ाने की दिशा में कमीशन अपने तरफ से रिकमेंडेशन करेगा। विश्वविद्यालय की स्थापना होना है, वो लगभग उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन वहाँ भूमि बहुत बड़ी मांग है उसका विश्वविद्यालय के लिए। तो वो क्या है, CS साहब ने हमको बताया है, अलग अलग जगहों में तो कुछ छोटे भूखंड में भी आए हैं। इसका भी हम परीक्षण करेंगे कि इतना लंबा चौड़ा भूखंड की मांग कैसे हो रही है। बीजेपी के वफ्द ने आज हैदराबाद के अहम सरकारी अस्पताल उस्मानिया जनरल अस्पताल का दौरा किया। मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की। बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने उस्मानिया अस्पताल को तरक्की देने TRS हुकूमत से मांग की। మేము 200 కోట్ల రూపాయలతోటి కొత్త హాస్పిటల్ కడతామని చెప్పేసి 2010లో జీవో ఇచ్చారు. 2015లో ముఖ్యమంత్రి గారు సందర్శించి 10లో జీవో ఇచ్చినారు. అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎంత నత్తనడంగా నడుస్తుందో, కొత్త బిల్డింగ్, కొత్త హాస్పిటల్ ఇంతలో రాలేదు. పాత బిల్డింగ్ కూలిపోతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. అది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఉన్నది. అందులో డాక్టర్స్ కానీ పేషెంట్లకు కానీ భయాందోళనమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. మేము దాన్ని పరిశీలించినాక మాకే చాలా బాధ కలిగింది. 27 ఎకరాల స్థలం ఉన్నటువంటి ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ యొక్క ఏదైతే కొత్త హాస్పిటల్ కడతామన్నారో 1000 కోట్ల రూపాయలతో ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ కట్టాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. आदिलाबाद में आलमी शोहरत याफ्ता हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती तकरीब मुनक्किद हुई। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स ड्रेस की तकसीम अमल में आई। जोगू रामन्ना ने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों को फरोग देने के लिए संजीदा है। खिलाड़ियों को चाहिए कि वो शानदार मुजाहरा करते हुए मुल्क व रियासत का नाम रोशन करें। गाड़ियों के चालानात में हो रहे इजाफे के खिलाफ AITUC और AIYF की क़यादत में हैदराबाद में धरना दिया गया। एहतजाजी AITUC कारकुनों ने हिमायत नगर चौराहे पर रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों कारकुनों का कहना है कि शहर में कई मकामात पर पार्किंग की सहूलत नहीं है, बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नो पार्किंग फ़ाइन वसूल किया जा रहा है। शहर की सड़कें खस्ता हाल हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एहतजाजी AITUC के कारकुनों ने ट्रैफिक पुलिस से अपील की है कि वो बिला वजह गाड़ियों पर चालान न करें, वरना रियासत भर में व्हीकल्स ओनर्स के साथ एहतजाज करने की धमकी दी। और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला से मुस्लिम वफ्द की मुलाकात और काफ़ी जायदादों का सिर्फ मुसलमानों को मिले फ़ायदा, अमजद बादशाह से नुमाइंदगी।
आंध्र प्रदेश के वजीर जंगलात ने की मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात, सुर्ख संदल की फरोख्त की इजाजत देने की अपील। आंध्र प्रदेश के 4 सदर मकाम बनाने की तजवीज का मामला, बीजेपी लीडर टीजी वेंकटेश ने की वजीर आला जगनमोहन रेड्डी से की हिमायत। मुल्क भर में मनाया गया स्पोर्ट्स डे, आंध्र प्रदेश में भी फिट इंडिया तकारीब का इत्माम। मुसलमानों के एक वफ्द ने आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह से मुलाकात की। उन्होंने नायब वज़ीर आला को बताया कि औकाफी जायदादों से 90% गैर मुस्लिम अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। मुसलमानों को वक्फ इमलाक से फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने वक्फ इमलाक से सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की मांग की। उन्होंने इंडोमेंट इमलाक को सिर्फ हिंदुओं के इस्तेमाल में लाने वाले जियो की तरह औकाफी जायदादों के लिए भी जियो लाने की मांग की। 90% से ज्यादा गैरों के हाथ में है, गैर मुस्लिम के हाथ में है। तो ये जमीनात जो मुसलमान उन जमीनात से, उन जायदाद से कोई फायदा नहीं उठा रहा है, जबकि वो जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है और दरगाहों की प्रॉपर्टी है। वो दरगाहों के जमीनात में, मस्जिदों के, कब्रस्तानों के, आशुर खानों के, पंजों के जमीनात में गैर मुस्लिम उससे फायदा उठा रहा है, गैर मुस्लिम उस पर बिजनेस कर रहा है, गैर मुस्लिम उस पर तिजारत कर रहा है। ये तमाम चीजें जो भी खेती बाड़ी करता है गैर मुस्लिम। तो आज हम लोग मांग करते हैं कि मुसलमान की जमीन पर पूरा हक मुसलमान को होना चाहिए। मुस्लिम भरपूर तौर पर उस पर पूरे हक के साथ अपनी, जैसा आज मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, हमारी जमीनात पे उस मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, हमारे लोगों को यूनिवर्सिटी की जरूरत है। अमजद बादशाह साहब से भी दरखास्त की और उन्होंने भी कहा कि इस मुद्दा को हम जल्द से जल्द हमारे आंध्र प्रदेश के वजीर आला, चीफ मिनिस्टर जो जगनमोहन रेड्डी साहब है, उनको हम उनके सामने रखेंगे। आज अगर यह मसला हल हो जाए तो पूरे आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में जितने जमीनात कब्जे में है, वो कब्जे में वाले जमीनात पर जब कब्जा मुसलमानों का हो जाएगा, मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए वो जमीनात अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो मुसलमानों के लिए बेहतरीन कारनामा होगा। मुसलमानों की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए एक बेहतरीन, जगनमोहन रेड्डी साहब ने एक बेहतरीन कदम उठाया समझेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की तंजीम मुस्लिम हक क्लब पोराटा समिति की जानिब से विजयवाड़ा में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 मामले पर गौर खौज किया गया। इजलास में कश्मीरी अवाम का साथ देने का फैसला लिया गया। हुकूमत से पाबंदियां हटाने की मांग की गई और कहा कि कश्मीरी अवाम के साथ सारे मुल्क को खड़ा होना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मादरी जबान की अजमत पर खिताब किया। विशाखापट्टनम में वाक़ इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो इंजीनियरिंग के शोबे में मुनक्कदा तकरीब में नायब सदर जमहूरिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 22 इलाकाई ज़बानों में बात करने की सहूलत फराहम की गई है। वेंकैया नायडू ने सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों को बुनियादी तालीम मादरी ज़बान में ही दें। इसके अलावा उन्होंने तमाम रियासतों के वज़राए आला से भी अपील की कि वो इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ दें। अगर मादरी ज़बान को फरामोश किया जाता है तो वो रियासत तारीख का हिस्सा बन जाएगी। want development, we want growth, but we want inclusive growth. Every section in the society, the suppressed, the depressed, the oppressed people, the last man sitting not here in this hall, in the society, everybody should get the benefits of the development, fruits of development. That is the aim with which we are all working. In a quest to promote science and technology and innovation, I have been undertaking extensive visits to universities and research centers across the country. In the last 2 years in office, I have visited nearly 100 such institutions and interacted with scientists, doctors, students, professors and young researchers.
Today I visited EMP facility and took stock of the ongoing work and the activities identified for the future. I have been apprised about the technological development that have taken place and the knowledge we have gained in the broad domain of EMI, EMC and EMP. आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के वेलफेयर डिपार्टमेंट के हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अहदेदारों को गवर्नमेंट अस्पताल के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दिया। तमाम समाजी, कबायली और अक़लियती बहबूद के महकमों के अहदेदारों को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ रिहायशी स्कूलों के क़याम की तजावीज़ पेश करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि वो कबायली इलाकों में 7 मकामात पर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर का काम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर जंगलात ने दिल्ली में मरकजी वजीर जंगलात से मुलाकात की। उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर से रियासत में सुर्ख संदल की फरोख्त की इजाज़त देने की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सुर्ख संदल को फरोख्त करके रियासत में संदल की स्मगलिंग को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। కంప ఫండ్స్ ఈరోజు శాంక్షన్ లెటర్ ఇచ్చారు. ఖచ్చితంగా కూడా కంప ఫండ్స్ సంబంధించి అన్ని కూడా ఫారెస్ట్కి సంబంధించిన యూటిలైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంత సక్రమంగా యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. మరి ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి రెడ్ స్కాండల్స్ దాన్ని సేల్కి పర్మిషన్ ఇవ్వని చెప్పి నేను ఆ మీటింగ్లో మాట్లాడటం జరిగింది. అది త్వరలోనే అది మేము చేస్తామని చెప్పి ఆయన మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా కూడా రెడ్ స్కాండల్స్ మీద ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా గట్టిగా ఉన్నారు. రెడ్ స్కాండల్స్ని స్మగ్లింగ్ జరగకుండా చేసేదానికోసం అన్ని కట్టుదిట్టమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ స్మగ్లింగ్ అని ఆపాలంటే ఇవన్నీ రెడ్ స్కాండల్స్ కూడా అమ్మే పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్రం కోరటం జరిగింది. త్వరలోనే అది ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. सदर मकाम अमरावती से मुताल्लिक़ रियासती वज़रा की जानिब से दिए जा रहे मुतनाज़ा बयानात से रियासत के आवाम में खलबली मची हुई है। विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असम्बली घंटा श्रीनिवास राव ने कहा कि सदर मकाम अमरावती की तामीर के लिए साबिक़ हुकूमत ने 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसानों ने अराजी का अतिया दिया है। ऐसे में अमरावती को तब्दील करने के बयानात से किसानों में तशवीश देखी जा रही है। घंटा श्रीनिवास राव ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इस मामले पर बयान जारी करने का मुतालबा किया। बीजेपी लीडर टीजी वेंकटेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश के 4 सदर मकाम बनाने से आंध्र प्रदेश की तरक्की तेज होगी और हुकूमत अच्छी तरह चलाई जा सकती है। उन्होंने एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। जम्मू कश्मीर स्मॉल हमारा डिस्ट्रिक्ट से कम रहेगा, वो 3 कैपिटल है अभी, लड़ाकू जम्मू कश्मीर है। तो ऐसा 4 कैपिटल बनने में क्या भी नुकसान नहीं बोल को उन्हें उनका सोच रहे, उनका कैडर भी सोच रहे, 4 रीजन्स भी डेवलप हो रहा है बोल को। एंड महाराष्ट्र में 2 कैपिटल है, नागपुर एंड बॉम्बे। कर्नाटका में 2 कैपिटल है। अभी इधर 4 रीजन्स को 4 कैपिटल बना है तो अच्छा रहेगा। अभी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर के लक्ष्मी नारायण ने करनूल का दौरा किया। इन्होंने पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अवाम रियासत में बड़े पैमाने पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रही है और आने वाले दिनों में बीजेपी रियासत में एक अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने बताया कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सदर मकाम के मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ बयान करें। विशाखापट्टनम के आरब्रिज पर फिट फॉर इंडिया रैली का अहतमाम किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर खेल अवंती श्रीनिवास राव ने रैली को झंडी दिखाई। फिट इंडिया रैली में कलेक्टर के अलावा पुलिस कमिश्नर, तलबा और मकामी खिलाड़ियों के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर आला रियासत में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा है। खिलाड़ियों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना मॉर्निंग वॉक बेहद ज़रूरी है। फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम के पेश नज़र अनंतपुर में 2K वॉक का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मकामी MP के अलावा कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। आर्ट्स कॉलेज से 2K वॉक का आगाज़ हुआ। कलेक्टर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि दौर हाजिर में इंसान टेक्नोलॉजी का मोहताज हो गया है। इंसानी ज़िंदगी में कई तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई हैं। ऐसे में मॉर्निंग वॉक अहमियत की हामिल है।
विजयवाड़ा में स्पोर्ट्स डे के मौके पर फिट इंडिया तकारीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर कृष्णा जिले के कलेक्टर इम्तियाज और पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। तलबा की जानिब से रैलियां निकाली गईं और खेल कूद को फरोग देने और फिट रहने की आवाम को तरगीब दी गई। करनूल गवर्नमेंट जूनियर उर्दू कॉलेज में फिट इंडिया प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल शमसुद्दीन ने तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से करनूल में फिट इंडिया प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मकसद हिंदुस्तानी अवाम को तंदुरुस्त और तवाना रखना है। आंध्र प्रदेश में तलबा तंजीमों ने की जानिब से आज बंद मनाया गया। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने रियासती हुकूमत से इंटरमीडिएट तलबा को मिड डे मील फराहम करने की मांग की। अपनी मांग को लेकर तलबा ने स्कूलों और कॉलेजों को जबरदस्ती बंद करवाया। आंध्र प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन और कृष्णा बैडमिंटन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद आंध्र प्रदेश सेकंड सीनियर बैडमिंटन मुकाबलों का कामयाब अख्ताम अमल में आया। 3 रोज तक चलने वाले मुकाबलों में रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ख़वातीन और मर्दों के अलहदा मुकाबले मुनक्किद हुए। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। साई संदीप अकेडमी के जिम्मेदारों ने कहा कि नौजवानों में बैडमिंटन से मुताल्लिक शऊर बेदार करने, उनकी छुपी हुई सलाहियतों को उभारना अकेडमी का मकसद है। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। कश्मीर के हालात पर मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग। 370 पर सरकार के साथ। मौजूदा हालात पर जाहिर की तशवीश। जल्द हो कश्मीर में आम मामूलात बहाल। कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ सरकार की जिम्मेदारी।